आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। किसानों की आवाज़ जब पूरे देश के हर गांव से उठ रही है तो ज़िला गाज़ियाबाद से आवाज़ दिल्ली के PMO तक पहुंचाने की बात, और जो आवाज़ की मजबूती है वो ये युवा लोग भी दे रहे हैं। यानी कि एक क्रांतिकारी संदेश जो अब हरियाणा से जो क्रांतिकारी युवा ज़िला गाज़ियाबाद में पहुंच चुके हैं। गाज़ियाबाद के बाद ये आवाज़ दिल्ली कैसे पहुँचेगी और दिल्ली पहुँचाने के क्या क्या प्रयास आप लोगों ने अब तक किए हैं, उस बारे में। देखिए, ये तो एक चल रहे आंदोलन को गति देने की शुरुआत है। शुरू तो बहुत पहले से आंदोलन है, तब से शुरू है जब से हमने खेती करना शुरू किया है। क्योंकि किसान की समस्याएं कोई एक इलाके की नहीं है, कोई एक ही समस्या पर्टिकुलर नहीं है। तो ये एक चल रहे आंदोलन को गति देने की कोशिश है। जहाँ तक इस आंदोलन को दिल्ली ले जाके इन सरकारों तक अपनी बात पहुँचाने की बात है, तो उसके लिए किसान के खास तौर पे नौजवान तबके को एक जो क्लास कॉन्शियसनेस है। हमारे बुजुर्ग लंबे समय से किसान की लड़ाई लड़ी है, 89-90 के दशक तक, लेकिन 90 से और अब तक कास्ट पॉलिटिक्स हावी रही है, कास्ट कॉन्शियसनेस हावी रही है। दलित हैं अपने इकट्ठे, जाट हैं, गुजर, इस तरीके से। तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी अब किसानों की आई है, जो हमारे भाई हैं, वो महसूस करने लगे हैं कि किसान के रूप में अपनी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो अस्तित्व है, पहचान जो है ख़त्म होने को है। और दिल्ली को इस बात का जो एहसास कराना है, उसके लिए नौजवान पीढ़ी पूरे देश की संगठित होने की दिशा में बढ़ रही है। हरियाणा से किसानों की अगर बात करें तो किसानों की क्रांति में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। युवा क्रांति की अगर बात करें, किसान के बेड़े की अगर हिंदुस्तान में, तो आपका बहुत बड़ा नाम है। आप उस मसले में जेल तक जा चुके हैं, PMO को घेराव तक कर चुके हैं। लेकिन अब जो आप लोग कदम उठा रहे हैं, क्या लगता है सरकार इन कदमों से जागेगी कि सरकार की नींद खुलेगी? देखिए, यदि सरकार में संवेदना है तो ये जो दावा करते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम आदमी के उदय की बात करते हैं, यदि अपने कहे के अनुसार इनमें चलने की क्षमता है, ये जैसा बोलते हैं वैसा करने की इनकी इच्छा है, तो इनको निसंदेह किसान की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन ये हिटलर की तरह यदि ऐसा सोचते हैं कि हम झूठ बोल के प्रचार तंत्र इकट्ठा करके IT सेल के दम पर मीडिया को मैनेज करके सही को गलत साबित कर देंगे, फिर हम किसान और ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, हम संघर्ष के तरीके बदलेंगे और इनको निसंदेह मजबूर करेंगे। PMO का घेराव एक सांकेतिक था, हम पूरी दिल्ली का घेराव भी करने में सक्षम हैं और हम पूरे देश को मजबूर करने पे सक्षम हैं। पूरे देश की राजनीतिक बिरादरी को, सामाजिक जो संगठन है, उनको साथ में लेके हम इनको मजबूर करने में सक्षम है। और मुझे उम्मीद है, इस सरकार से मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बार बार दावे करती है कि हम देशभक्त लोग हैं। देशभक्ति की शुरुआत किसान के घर से होती है। किसान का बेटा जो सीमा पे खड़ा होकर देश के लिए गोली खाता है, कुर्बानी देता है, उससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। जो किसान अपने खेत में अन्न पैदा करके देश का पेट भरता है, उससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। तो देशभक्ति का ढोल पीटने वाली है जो सरकार, जो पार्टी है, हमारे को इससे विशेष उम्मीद है कि हम देशभक्त किसानों का सम्मान करेगी, हमारी तकलीफ का समाधान। भाई साहब, इस युवा उम्र में, क्योंकि हमारे देश ने जो किसान देखे हैं इस युग की पीढ़ी ने, 21वीं सदी की अगर बात करें, तो किसान समझा जाता है एक बड़ा बुजुर्ग या फिर एक थका हारा इंसान, उसको किसान समझा जाता है। लेकिन आप जैसे लोग जब किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और सीधा अपने उत्तर प्रदेश से लेकर देश के PMO, यानी कि जहां से सरकार का तंत्र चलता है, संसद भवन चलता है, यानी कि उस रायसीना हिल राजपथ तक आप आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या लगता है इन मसलों के साथ ये आवाज़ वहां पहुंचेगी और पहुंचने में कितना समय लगने वाला है? आवाज़ तो मैं मानता हूँ हमारी पहुँच गई है। आज हमारे भाई हरियाणा चल के आए हैं, संदीप सिंह भारती, इतनी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, यहाँ से चल के आए हैं, हरियाणा से हमें समर्थन कर रहे हैं और भी संगठन हमें समर्थन कर रहे हैं। तो आवाज़ तो समझ लो हमारी PM हाउस तक पहुँच चुकी है और हम जल्दी आज हमारी महापंचायत 1 तारीख की घोषणा करेगी, जिसमें हम बहुत मजबूती के साथ दिल्ली NCR के जितने भी किसान हैं और जितने भूमि अधिग्रहण के मामले चल रहे हैं और जो 3 अध्यादेश को मामले को लेकर हम जल्दी बहुत मजबूती के साथ PM हाउस का घेराव करेंगे। तो यानी कि सरकार तो बार बार कह रही है कि आप लोगों को समझाया जाएगा कि इस अध्यादेश में है क्या, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि अध्यादेश आप लोगों के हित में नहीं है। तो क्या सरकार को संदेश पहुंचाने की आपकी तरफ से कोशिश रही है? सरकार तो एक कृषि प्रधान देश को गरीब प्रधान देश बनाने पे तुली हुई है। तो इससे ना तो सरकार का फायदा होगा और ना देश हित में कोई बात होगी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर किसान खतरे में आता है तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और डगमगा जाएगी, जो अभी डगमगाई हुई है। अगर किसान खतरे में आता है तो देश की नहीं, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था घबराती है, इस पूरे खतरे में आई। कहने का मतलब, अगर किसान डगमगाता है अपनी ज़मीन से, यानी कि अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। और अगर यहाँ का किसान अगर परेशान या दुखी होता है, जो सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन पाती है या फिर जो सरकार इनका दुख दर्द नहीं समझ पाती है, जो इनके हित में बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा सकती है, क्योंकि भारत में कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।